और एनडीए के लोगों की इसकी जरूरत नहीं है। वो अपने कुनबे को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके ही विधायक एब्सेंट हो जा रहे हैं। उनको अपना घर को देखना चाहिए, एनडीए की तरफ ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। माननीय नीतीश जी के नहीं रहने से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है चुनाव नहीं लड़े या अब जो है मान लीजिए बहुत एक्टिव राजनीति में नहीं रहे, क्योंकि सर देखिए सर थे। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सरकार। अभी हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के बाहर और आपको बता दें कि बिहार में आज राज्यसभा की वोटिंग जो है चल रही है और अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो गायब चल रहे हैं, जिसमें कि सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और आरजेडी के भी एक विधायक जो है वो संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि हम पार्टी की 2 विधायिका कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की बहू और संबंध जो है वो दिल्ली के चैम्बर से बाहर नजर आ रही है। और साथ ही इस पर बीजेपी विधायक और एलजेपीआर विधायक जो है आपको नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि जीत जो है वो सुनिश्चित है, क्योंकि एलजेपीआर ने जो टिकट दिया है वो इस बार विधायकों को नहीं, विधायक वोट देने वाले विधायकों को नहीं बल्कि उन्होंने जनता के सेवकों को, कार्यकर्ताओं को जो है टिकट दिया और पूरा विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों विधायक, आप पूरे बयानों को सुनिए। नथिंग टू वरी, ऑल इज वेल। 5 के 5 हमारे प्रत्याशी जो है माननीय जीत के राज्यसभा जा रहे हैं और जो है हम लोग तो वोट दिए हैं, काफी भारी मन से दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, तो मान लीजिए उनके सानिध्य में हम लोगों ने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया और हम लोग के गार्जियन है, अभिभावक है। और बिहार के एक एक बच्चे, एक एक जन के विधायक है। बिहार में आज जो विकास, जो परिवर्तन दिख रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और ये एक चीज जान लीजिए, बिहार कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं भूलेगा। बिहार कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश जी का नाम रहेगा। वो कहते थे ना किसी नेता के बारे में, तो अभी कहते हैं इतिहास पुरुष है, वो युग पुरुष है, निष्काम कर्म योगी है। और उन्होंने जो दिया है बिहार को, वो इतनी बड़ी रेखा शायद कोई नहीं खींच सकता है दोबारा। आप भावुक भी हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू भी है थोड़ा बहुत। नीतीश कुमार को दिल्ली जाते हुए देख बहुत अरे गार्जियन हम लोगों के, हम लोग थे, जब मन था मिल लेते थे, जाते थे, कोई दुख तकलीफ होता था सर सुन लेते थे ना, और हम लोग गदगद हो जाते थे। लेकिन अब सर को जल्दी सुनाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, इस चीज का तकलीफ है। और हर व्यक्ति को, एनडीए के, खास करके जदयू के, पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो नेता है, कार्यकर्ता, सबको इस चीज का अफसोस है, सबको इस चीज का जो है मर्माहत है। लेकिन अब उनकी मर्जी है, नेता है, नेता का निर्णय सर्वोपरि। अनंत सिंह ने कहा है कि चुनाव अब हम नहीं लड़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं और जो सर के नहीं रहने से, माननीय नीतीश जी के नहीं रहने से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है चुनाव नहीं लड़े या अब जो है मान लीजिए बहुत एक्टिव राजनीति में नहीं रहे, क्योंकि सर देखिए सर थे, सर है। नीतीश जी है और बिल्ले ऐसा नेता पैदा होता है, मतलब हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिखावत है। सर, चारा ना भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जाने के बाद भी वापस आ सकते हैं अपने जनता के लिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प के बहुत पक्के आदमी हैं। वो जो एक बार निर्णय ले लेते हैं ना, तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि वो एनडीए 5 की 5 सीटें जीत रही है। तो हमारे नेता ने पहले भी कहा था, चिराग पासवान जी ने, मैं उससे दोहरा रहा हूँ, 5 के 5 सीट हम जीत रहे हैं। क्या एलजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करने की बात कह रहे हैं विपक्ष के लोग? एलजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए है कि चिराग पासवान जी ने नेताओं को टिकट नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। सभी संकल्प के साथ आए कि पार्टी को भी मजबूत करना और बिहार को भी मजबूत करना है। हम लोग अपने नेता के दिए हुए, बताए हुए मार्ग पे और अनुशासित रह करके काम करते हैं। एलजेपी में टूट की बात सोचना ही बेमानी होगी। और सबसे पहले जिन्होंने अपना वोटिंग कंप्लीट किया वो लोजपा रामविलास के सारे एमएलए थे। संदीप, थोड़ा बड़ा आरोप लगा है कि आईएएस के द्वारा जो है सो फोन करवा रहे हैं एनडीए के लोग प्रलोभन देने के लिए, लगाने धमकाने। उनको चाहिए कि उनका नाम उजागर करें। अगर ऐसी कोई बात है, किसी ने उनको धमकी दी है, तो उनको उनका नाम उजागर करना चाहिए। और एनडीए के लोगों की इसकी जरूरत नहीं है, वो अपने कुनबे को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके ही विधायक एब्सेंट हो जा रहे हैं। उनको अपना घर को देखना चाहिए, एनडीए की तरफ ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। 16 विधायक आप लोग भी अभी तक एब्सेंट है, क्या कह रहे संदीप? किसके? हमारे एनडीए के विधायक नहीं, हमारे तो पूरे वोटिंग कंप्लीट हो गए, सारे एनडीए के विधायकों ने वोट कर दिया।
चलिए धन्यवाद। किस तरह से दोनों विधायक जो है क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और जो आपको हम बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक आरजेडी के विधायक जो है जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि विधायक पलटी मार सकते हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या बड़ा खेला हो सकता है राज्यसभा के चुनाव में भी, जिसका इंतजार आपको भी और हमें भी है। हालांकि आज रिजल्ट इसका 5 बजे के बाद से गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर बाद जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे हैं सूर्य बिहार पर। मैं हूं आपके साथ पढ़ने से ना, बहुत बहुत धन्यवाद।